ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सज्जनों, मेरी ओर से आप सभी को ईसवी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सज्जनों, जैसा कि हम भली प्रकार जानते हैं कि हमारे दैनंदिन क्रियाकलाप, हमारे संपूर्ण व्यवहार ईसवी कैलेंडर से ही संपादित होते हैं। इसलिए यदि हम ईसवी नववर्ष को परस्पर शुभकामनाओं का संप्रेषण करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर्ज इतना ही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ईसवी नववर्ष को मनाने के लिए शराब में डूब जाएं और मांस खाने लग जाएं और अन्य प्रकार के जो ऐसे क्रियाकलाप जो हमें नहीं करने चाहिए वो करने लग जाएं। केवल उनसे ही परहेज किया जाना चाहिए। बाकी नववर्ष जो ईसवी नववर्ष है उसे मनाने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। सज्जनों, जैसा कि आप भली प्रकार जानते हैं कि मैं प्रत्येक रविवार को भगवत गीता को लेकर छोटी मोटी बात आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। आज भी मैं आप सभी के लिए जो भगवत गीता का चैप्टर नंबर 5 है उसको लेकर अपना वक्तव्य रखने वाला हूं। इसमें हम सभी जानते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने भगवत गीता का जो गायन किया है अर्जुन के लिए विभिन्न प्रकार से उसे समझाने का प्रयास किया कि वह अपने कर्तव्य में निरत हो जाए, अपने कर्तव्य को करे। जो चैप्टर नंबर 3 है वह उसे हम कर्मयोग कहते हैं और कर्मयोग को बताते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ही अकर्मणः शरीर यात्रापि चाते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम सारे मनुष्यों को अपना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना काम किए तो हम रह नहीं सकते। यह जो हमारा जीवन है, हमारा शरीर है, वह भी बिना काम किए रह नहीं सकता। भगवान कहते हैं, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठित कर्मकृत। ऐसा व्यक्ति कोई भी संसार में नहीं है जो बिना कर्म किए एक क्षण भी रह पाए। इसका अभिप्राय यह हुआ कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। माने बिना कर्म किए हम रह ही नहीं सकते, या हम यूं कहें कि कर्म करना ही इस बात की निशानी है कि मनुष्य जीवित है। भगवान कृष्ण चौथे नंबर चैप्टर में कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इसका अभिप्राय क्या हुआ? न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते। ज्ञान के समान संसार में और कुछ भी पवित्र नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धः, हमें ज्ञान से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस बात को हम कब से जानते हैं? अब यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि भगवान कृष्ण ही चैप्टर नंबर 3 में अर्जुन को यह प्रेरणा देते हैं कि उसे कर्मयोग करना चाहिए, उसे कर्तव्य करना चाहिए। और भगवान कृष्ण ही चैप्टर नंबर 4 में कहते हैं कि ज्ञान से पवित्र कोई चीज़ है नहीं है, हमें ज्ञानी होना चाहिए। अब अर्जुन को क्या यह शंका किसी भी व्यक्ति को हो सकती है कि भगवान आखिर इस प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा क्यों कर रहे हैं? यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर हम कर्म की बात क्यों कर रहे हैं, और कर्म श्रेष्ठ है तो हम ज्ञान की बात क्यों कर रहे हैं? इसीलिए अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उठती है और हम आप सामान्य प्राणी की तरह वह भी भगवान कृष्ण से एक प्रश्न करते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्णः पुनर्योगम च संससि यत श्रेयः येत यो एकम तन्मे ब्रूह सुनिश्चितम। अर्जुन कहते हैं, आप हमें ये बताइए, संन्यासम कर्मणाम कृष्णः पुनर्योगम च संससि। पहले आप जो संन्यास की प्रशंसा कर रहे हैं, माने ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं, आप ही कर्मयोग की बात कर रहे हैं, तो हमें ये बताइए, यत श्रेयः एत यो एकम, इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, हमें निश्चित पूर्वक बताइए कि मुझे आखिर ज्ञानी होना चाहिए, मुझे ज्ञान योग में प्रवृत्त होना चाहिए, या तो मुझे कर्म करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण समाधान करते हुए अपनी बात कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगस्य
निःश्रेयस्करौ उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। इसका अभिप्राय क्या हुआ? संन्यासः कर्म योगस्य निःश्रेयस्करौ उभौ। जो संन्यास माने जो ज्ञान योग है या जो कर्म योग है, दोनों के दोनों श्रेष्ठ हैं। माने ज्ञानी होना अच्छी बात है और कर्मयोगी होना अच्छी बात है, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इसके बाद भी तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, माने कर्म संन्यास से कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि भगवान कह रहे हैं कि जो कर्मयोग है और जो ज्ञान योग है, दोनों के दोनों श्रेष्ठ हैं। इसके बावजूद भी जो कर्मयोग है वो ज्ञान योग से अधिक श्रेष्ठ है। इसी बात को भगवान कहते हैं, श्रेयः सह नित्य सन्यासी ज्ञेयः सह नित्य सन्यासी यो न दुष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। इसका अभिप्राय क्या हुआ? ज्ञेयः सह नित्य सन्यासी, उसे हम सन्यासी माने, नित्य सन्यासी माने जो ना तो किसी वस्तु की अपेक्षा करता है और कोई वस्तु मिल जाए तो उससे घृणा भी नहीं करता। माने हमारे जीवन में ना तो हमें कोई अपेक्षा है और कुछ मिल जाए तो उससे कोई द्वेष भी नहीं है। जो इस प्रकार का व्यवहार करता है, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, ऐसा जो व्यक्ति है उसे सुख की प्राप्ति हो जाती है और बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। जो ना किसी वस्तु की अपेक्षा करता है और कुछ मिल जाए तो उससे चिढ़ता भी नहीं है। भगवान आगे कहते हैं, यत सांख्यई प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते एवं एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति सा पश्यति। भगवान कहते हैं, यत सांख्यई प्राप्यते स्थानम यत योगैरपि गम्यते, माने जो स्थान हमें ज्ञान से प्राप्त होता है वही स्थान हमें कर्म से प्राप्त होता है। एकम सांख्यम च योगम या पश्यति सा पश्यति, जो कर्म योग को और ज्ञान योग को एक ही मानता है ऐसा व्यक्ति ही सत्य देखता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? हम सामान्य सी बात समझें कि कर्म योग और ज्ञान योग एक रथ के दो पहिए हैं। यदि दोनों पहियों में से यदि एक भी पहिया कमजोर होता है तो हम रथ का संचालन ठीक से नहीं कर पाते। अर्थात जो ज्ञान योग है और जो कर्म योग है, आप खुद सोचिए, हम स्वयं विचार करें इस बात को लेकर के। एक व्यक्ति ज्ञानी तो बहुत है किंतु वह अकर्मण्य है, उसके ज्ञान का क्या लाभ? दूसरा व्यक्ति जो ज्ञानी नहीं है, केवल कर्मशील है, तो उसके कर्म का जो है प्रतिफल ठीक से नहीं मिल सकता। तो भगवान यहाँ अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सा पश्यति, जो ज्ञान योग को और कर्म योग को एक ही मानकर व्यवहार करता है वही सही देखता है, वही समझदार है, ज्ञानी है। भगवान आगे कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और वो योग से युक्त है, उसके जो उसकी सारी इंद्रियों पर उसका अपना कंट्रोल है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, जो संसार के सारे प्राणियों में, सारे जगत में सर्वभूतात्म भूतात्मा एक ही परमेश्वर के दर्शन करता है, कुर्वन्नपि न लिप्यते। इसका अभिप्राय क्या हुआ? हम जो भी लोक व्यवहार करते हैं और यदि सारे संसार में, सारे प्राणियों में, सारे जीवों में एक ही परमात्मा के दर्शन करके हम अपना व्यवहार करते हैं, तो फिर हमें उसमें शुभ और अशुभ जो है फल है उसकी हम उसे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अगला भगवान कहते हैं, ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते नासा पापेन पद्म पत्र मिवांशा। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या, जो व्यक्ति आसक्ति को त्याग करके सारे के सारे कर्मों को ब्रह्म को अर्पित करके करता है, वह कैसा रहता है?
जैसे लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीमांसा, जैसे जल में रहने के बाद भी जो कमल है उस पर उसका प्रभाव नहीं होता, ठीक वैसे ही यदि हमारे सारे के जो हमारे कर्म हैं वह परमात्मा के लिए समर्पित हो जाएं तो हम उससे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। संगह त्यक्त्वा करोतिया, उसमें हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसका अभिप्राय क्या हुआ? जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं आपको, जैसे किसी उद्योगपति के यहाँ कोई एक व्यक्ति मुनीमगिरी का काम करता है, वह निष्ठापूर्वक काम करता है, उसको लाभ हो जाए या हानि हो जाए उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक वैसे ही यदि हमारा जो लोक व्यवहार है हम ये मान के करते हैं कि हम परमात्मा के कारिंदे हैं, सारे के सारे जो क्रियाकलाप हैं वो परमात्मा के लिए हैं, तो हम उसमें पाप और पुण्य की हमें कोई भी उसका प्रतिफल हमें नहीं भोगना पड़ता है। भगवान आगे कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शना। इसका अभिप्राय क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में समभाव से दर्शन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान भी कहते हैं, ममई वांसो जीव लोके जीवभूता सनातना, सारे के सारे संसार के जीवों में परमात्मा का ही अंश है। इसका मतलब क्या हुआ? हम प्राणी मात्र में जब परमात्मा के दर्शन करते हैं तो हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। हम प्राणी मात्र की चिंता करते हैं, हम गौरैया से गरुड़ तक की चिंता करते हैं, हम चींटी से लेकर के हाथी की चिंता करते हैं, हम जहाँ एक जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है उसकी चिंता भी करते हैं, हम कुत्ते सूअर की चिंता भी करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो ज्ञानी कहलाता है, उसी का व्यवहार सही व्यवहार माना जाता है। भगवान अंत में कहते हैं, लभंते ब्रह्म निर्माण मृषेहा क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मना सर्वभूत हिते रता। सारे संसार के मनुष्यों को जो सनातन धर्म में अपनी आस्था रखता है, सबकी अपेक्षा होती है कि मुझे निर्वाण मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। अब मोक्ष मिलता कैसे है? भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं, लभंते ब्रह्म निर्वाण विषया क्षीण कल्मषः। ऐसा व्यक्ति जिसके कसाय कलमश दूर हो गए हैं उसे मोक्ष मिल जाता है, निर्वाण मिल जाता है। कब? छिन्न द्वैधा यतात्मनः, जिसका द्वैत खत्म हो जाए, जिसको अद्वैत की अनुभूति हो जाए, माने संसार में मैं ही मैं हूं, या जो तू है वही मैं हूं, जो मैं है वही तू है, अर्थात परमात्मा के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं है। सर्वभूत हिते रता, जो सारे जगत के जीवों की चिंता करता है, प्राणी मात्र की चिंता करता है, पंचभूतों की चिंता करता है, वह सचमुच मोक्ष को पा सकता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि हम द्वैत को भुला सकते हैं क्या? आपका भी आप अपना एक अस्तित्व है, मेरा भी अस्तित्व है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब हम प्राणी मात्र के सुख दुख को अपना सुख दुख समझ करके व्यवहार करते हैं तो परमात्मा कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। अभिप्राय इतना सा है, आज जो हमें समझना चाहिए कि जो ज्ञान योग है और जो कर्म योग है, इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। एक व्यक्ति, जैसा मैंने पूर्व में आपसे कहा था, वह बहुत ज्ञानी है किंतु वह अकर्मण्य है, उसके ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। ठीक वैसे ही कोई व्यक्ति जो कर्मशील तो बहुत है पर वो ज्ञानी नहीं है तो उसका कोई औचित्य नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञानी होना और कर्मशील होना दोनों जरूरी हैं। साथ ही साथ यदि हम अपना व्यवहार सारे जगत में परमात्मा की प्रेजेंस का अनुभव करते हुए करते हैं तो हमें निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति इति।